भक्त मंगलम भगवान मंगलम। ओम ह्रीं श्रीमदं नमो अरते भगवते श्रीमते चिंतामणिकासुनाथाय तीर्थंकराय रत्नात्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धारणेन्द्रमणमौलिमण्डिताय समौसर्ण लक्ष्मी शोभिताय इंद्रधरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय चिन्नरवद महादेवाय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्त्वहितकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावतीताय तुलबलवेगे पराक्रमाय अनेकदैत्य दानव कोटि भूतकृष्णात्मिकाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद के सर्वभूताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमद् चिंतामणि काशीनाथ देवादिदेवाय नमो द्वारं श्रीं ह्रीं ओम। जगत एवं जीवों के ज्ञाता जगत को आनंद प्रदान करने वाले जगत कल्याण जगत बंधु जगत पितामह देवादिदेव त्रैलोक्यनाथ भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी को अनंत कोटिकार प्रणाम करते हुए भगवान चंद्रमौलेश्वर स्वामी महाचंद्रसुंदी माता को नमन करते हुए करवीर निवासिनी जगदंबिका महाबाई अंबाबाई महालक्ष्मी देवी को अनंत कोटिकार प्रणाम करते हुए एकता है देवी पद्मावती भवानी की जय बोलो धर्मेंद्र प्रिया महारानी की। स्वस्ति श्री जिनराजमार्ग कमले प्रत्युत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री फणिनायिके सुरनराराध्ये जगन्मंगले स्वस्ति श्री कनकांबुधि संगीत महासिंहासनालंकृत
दुष्ट घोर बसर के बाबा बाबा शरणम में रक्षमाम देवी में। बोलो दरबारा वाली मात की जय हो, साक्षी दरबार की जय हो, सदगुरु देव की। भारत की संस्कार और संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन। अंग्रेजी में फादर को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पिता को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। फादर। मदर को क्या कहते हैं? माँ को मदर कहते हैं। हाँ, मदर। पिता को फादर, माँ को मदर। ध्यान रखना, संस्कृत में पितृ यानी पिता, पितृ से पितृ बन के फादर हुआ। पितृ से संस्कृत से अंग्रेजी शब्द फादर हुआ। मातृ से मदर हुआ। मातृ से क्या हुआ? मदर हुआ। मदर शब्द मातृ शब्द से निकला हुआ शब्द मदर। मनुष्य जाति मन से विकास पाता है, इसलिए मन से विकसित जाति को मनुष्य कहा गया। मनुष्य कौन? आप सब मनुष्य हो, बोलो आप में कौन कौन मनुष्य है? भैया ये कोई आवाज में समझ नहीं आ रहा है कि क्या? एक बार यहाँ किसी को भेजो तो पाताल गुफा में खड़े हुए और बोल रहे हैं ऐसे, देखो इधर आओ, क्या है बीमारी? देखो वर्षा काल आती है तो पंछियां दाना इकट्ठी करके घोंसले में रख लेती है, बरसात में बाहर नहीं जा पाती। एकत्रित करना पक्षियों पशुओं भी करते हैं। और संरक्षण, कुत्ते को आप पत्थर मारो तो गुपचुप खड़ा रहेगा कि भौंकने की कोशिश करेगा? हाँ, रक्षण कर लेना स्वयं के विरोधियों से, ये पशु पक्षी भी करते हैं। संरक्षण करना, संग्रहित करना, आप बोलते हो ना बहुत जोड़ना, मेरे को माल जोड़ना, कुत्ते भी करते हैं काम। खाएगा नहीं लेकिन दूसरे को खिला, खाने भी नहीं देगा, मुंह में भर के बैठा रहेगा। बंदर देखो इतना सारा नीचे मुंह में भर के बैठता है, फिर धीरे धीरे खाएगा, तो एक दिन भर खाएगा, पहले से संग्रहित करता है। पशुओं का काम संग्रहण और रक्षण। मन से जो मनुष्य जन्मा, प्राचीन जमाने में मनुष्य जब पाषाण काल था तो पत्थरों से चाकू वगैरह बना के मांस को काट के कच्चा मांस खाता था। फिर विकास हुआ थोड़ा तो उसको पकाने सीखा मांस को। फिर वो समझा कि मैं मांस खाने नहीं, मैं प्रकृति के साथ जीने आया हूँ। फिर बीज बोना सीखा उसने, फिर खेती करनी सीखी। आजकल इटालियन, फ्रेंच, रशियन, मैक्सिकन और इंडियन, चाइनीज बहुत सारे टाइप के आइटम बनाते हो। मनुष्य हर क्षेत्र में विकसित होने की ताकत अपने मन से पाया है कि मैं और अधिक कितना विकसित हो सकता हूँ। देखिए एक जंगल में एक जर्मनियन फ्लाइट वार के समय में एक्सीडेंट होकर जंगल में गिर गया। जब ये नाजियों का, जब हिटलर का जो युद्ध हुआ उस समय में एक फ्लाइट है, युद्ध के समय में कोई क्रैश हुआ और वो जंगल में आके गिरा। जिस जंगल के जंगली लोग वो जो जर्मनियन फॉरेस्ट में रहते थे, कभी उजाला या बाहर की दुनिया देखे हुए ही नहीं वो लोग। उस जंगल में फ्लाइट जैसे गिरा, फ्लाइट के भी दो पंख होते हैं, नीचे चक्र होते हैं, तो जंगली लोग चिल्लाने लगे, देखो भगवान ने अपने लिए बैलगाड़ी भेजी है। क्या भेजी है? इसे कहने का कारण क्या था? क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में फ्लाइट नहीं देखा था, फ्लाइट क्या होता है समझा नहीं। तो ये जो दो विंग्स होते हैं फ्लाइट के, उसमें डोरे बांध दिए उन्होंने, उसमें दो बेल जोत दिए। अब इस फ्लाइट को खींच खींच के बेल जोतने में लगा है कि बहुत बड़ा बैलगाड़ी भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ, समझ रहे हो बात?
थोड़े दिन बाद उसी जंगल में जो बाहर जाके किसी काम में टाउन में लगा हुआ एक आदमी वापस आया। उसने भी कभी फ्लाइट तो देखा नहीं, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह देखा हुआ है। वो आते ही देखा, बोले कह रहे मूर्खों, ये बैलगाड़ी नहीं, ये तो ट्रैक्टर है। क्या है? हाँ, इसको ऐसे नहीं अंदर जाके चलाया जाता। उसको उड़ाने तो नहीं आया, लेकिन अंदर जाके कुछ पुर्जा हिलाया, वो चलने लगा। तो अब वो गाड़ी धरती में चलने लगी, उड़ी तो नहीं। लेकिन बैलगाड़ी अब प्रमोट होके किस लेवल में आ गई? हाँ, अब वो युद्ध कंटिन्यू चल रहा था, निरंतर चल रहा था। तो दो युद्ध के जो सैनिक थे पैराशूट में नीचे उतर गए बच के शत्रुओं से। वो उसी जगह उतरे जहां फ्लाइट को ट्रैक्टर के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ये उतर के देखता है कि ये पागलों इसको ट्रैक्टर की तरह यूज करते हैं। तो उसने अंदर, क्योंकि दोनों पायलट थे, शत्रुओं से बचने के लिए पैराशूट में उड़ के नीचे जंगल में आके छुप गए थे। उन्होंने देखा कि फ्लाइट यहीं खड़ी है हमारी। वो अंदर चढ़ के बोले, अरे ये ट्रैक्टर नहीं है, ये फ्लाइट है। उन्होंने पुर्जा घुमाया तो आकाश में उड़ने लगी वो जो जिसको बैलगाड़ी समझा, जिसको ट्रैक्टर समझा। उन लोगों को मालूम पड़ा कि अगर कोई समझाने वाला नहीं आता तो जिंदगी भर हम इसको बैलगाड़ी की तरह रस्सी से खींचते, और कुछ श्रेष्ठ समझाने वाला नहीं आता तो हम ट्रैक्टर की तरह उपयोग करते। अच्छा हुआ ये आया, ये उड़ने वाला चीज है, इसने बता दिया, वरना तो जिंदगी भर हम इसको गली में घुमाते। मनुष्य शरीर को बैलगाड़ी समझ के संसार में लगाने वालों, ट्रैक्टर समझ के धन संग्रहित में लगाने वालों, ये वो फ्लाइट है जो उड़ के परमात्मा के वैकुंठ तक पहुंचता है। कोई संत आता है तो वो समझाता है कि आपका ये चीज फ्लाइट है। क्या है? फ्लाइट है। इसका उपयोग अब कैसे हो रहा है? संग्रहण सुअर भी करते हैं, सुअर मत बन जाना। लात मारना गधे भी करते हैं, गधे मत बन जाना। समझ रहे हो आप अगर मन रखते हो। देखो इंग्लिश की बात आई, पितृ से फादर शब्द हुआ, पितृ से फादर, मातृ से मदर शब्द हुआ, द्वि द्वि यानी दो संस्कृत में, उससे टू हुआ, द्वि से टू, त्रि संस्कृत में तीन, उसी से थ्री हुआ। मन से मनुष्य बना, उसी से मैन हुआ। इंग्लिश में मन से ही मनुष्य बना, मैन वी कॉल मैन। भैया उधर आ जाओ, बीच में लोग हैं। अरे मेरे मूर्ख भाइयों, उधर ऊपर भेज दे। तो महाराज, आपका मन का उपयोग 24 घंटा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गुरुआ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे वो चाहिए, लपेटने में लगे हो तो जितने पशु संग्रहित करके रखते हैं उससे ज्यादा आप नहीं हो। आपका प्रकाश, आपका तेज, आपका ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाए तो पुनः वो जो बैलगाड़ी है वो फ्लाइट में बदल जाए, हो जाए। तो then it is possible when you understand you are not a bullock cart। आप एक बैलगाड़ी नहीं हो, आप सर्वोत्तम ईश्वर की सृष्टि में हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो। प्राणियां रोती है, हंस नहीं सकती। बैल को आप ज्यादा काम लो न तो आंख से पानी आने लगता है। कुत्ता दुखी होता है तो रोता है। रोना पशुओं का स्वभाव और आदत भी है, बंदर भी रोता है, पक्षियां रोती है, आपने वीडियो देखे होंगे। कुत्ता अपना यजमान मरे तो पास में बैठ के रोने लगता है, कोई भी काम पड़े रोता है। गाय को भी जब दुख आता है, गाय के आंख में पानी सबने देखा होगा, लेकिन गाय हंस नहीं सकता, कुत्ता हंस नहीं सकता, गधा हंस नहीं सकता, सुअर हंस नहीं सकता। आप हंस सकते हो, आपको वो वरदान ईश्वर ने दिया, उसके बाद उसका उपयोग नहीं करो तो आप गधे से ज्यादा नहीं, गधे ही हो सकते। गधा करे वो काम करो तो गधे हो, इंसान करे वो काम करो तो इंसान हो। क्योंकि इंसान को दो चीज ईश्वर ने दी है, बोलने की शक्ति, क्योंकि इबादत ईश्वर का इंसान कर सकता है। इबादत करने मुंह
और प्रेम करने हंसी, ये दोनों ईश्वर ने मनुष्य समाज को दिया। लेकिन निरंतर दुखी होकर के मेरे पास लोग आते हैं, ये दुख है न वो दुख। मैं बोलता हूँ कि तेरा सेल्फ इन्वाइटेड है ये सभी दुख। जिस दिन मैं ईश्वर का बच्चा हूँ ये समझ पड़े। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, गधे का बेटा क्या होगा? गधा। कुत्ते का बेटा कुत्ता। सुअर का बेटा सुअर। और ईश्वर का बेटा ईश्वर। कैसे हम ईश्वर के बेटे हुए? बहुत सिंपल समझोगे। आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के अंत में जाके ऊपर जाओगे तो कौन आएगा? सबसे लास्ट में चेक करो। हाँ, कौन आएंगे? आदि जिससे प्रारंभ हुआ, जहां से प्रारंभ हुआ, जिसने शुरू किया वहां, तो वो तो ईश्वर ही हो सकता है। क्योंकि घड़ा है तो कुंभार होना ही चाहिए, और हाँ, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए। घड़ा है तो कुंभार होना चाहिए, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना चाहिए, और सृष्टिकर्ता के हम सृष्टि हैं। आज तक टमाटर का डीएनए कोई परिवर्तित हुआ टमाटर में? जो आज तक टमाटर आया वो टमाटर ही आया कि टमाटर में बैंगन आने लगा? हाँ, आम के डीएनए में एप्पल आने लगा क्या? नहीं। आज भी देखो, युगों युगों से कुत्ते खंबा देखते पैर उठा लेते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। कुत्तों को खंबे देख के पैर उठाने के लिए किसी तरह का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। वो कुत्ता खंबा देखते ही पैर उठाता है। अनंत युगों से उठाए, आज भी उठाए, कोई ट्रेनिंग नहीं। उनकी परंपरा में वो बात चलती आई। लेकिन तुकाराम की परंपरा में, ज्ञानेश्वर की परंपरा में, एक नाथ की परंपरा में, गोरा कुंभार की परंपरा में आज नालायक लोग आके संसार में बैठे हैं। टमाटर की परंपरा में बैंगन नहीं आई, आम की परंपरा में आलू नहीं आई, ज्ञानियों के परंपरा में आज अज्ञानी समाज आके बैठा है। कैसा है? हाँ, परंपरा अगर वो एक ही होनी चाहिए। आज तक एप्पल का डीएनए स्वाद कुछ बदला क्या? हाँ, तो आप भूल गए होंगे कि हम कौन है। शायद यही तकलीफ है। सत्संगों का उद्देश्य एक ही है, पुनः आपको याद दिला दे कि आप ईश्वर के बच्चे हो, आपको कमी नहीं आ सकती। ये समझाना ही सत्संगों का काम है। आप परमात्मा की सृष्टि हो, आपको तकलीफ नहीं आ सकती। ये समझाना ही सत्संग का उद्देश्य है। सत्संग मलम नहीं लगाता, सत्संग ऑइंटमेंट नहीं लगाता, सत्संग संसार की कोई सुख नहीं देता। सत्संग वो पर्दा हटा देता है जिसके कारण आप अंधेरे में खड़े हो, फिर उजाला। सत्संग वो पर्दा हटा देता है जिससे मन में भटकान आ रही है। आप अपने आप को सबसे संसार में दुखी मानते हो। आप सबको है, किसी को नक कटा, किसी की उंगली कटी, किसी की हाथ कटी, तीनों को समान दुख है, कम ज्यादा नहीं। नक कटने वाले ये नहीं देखते कह रहे उसकी तो उंगली कट गई, उंगली कटी हुई ये नहीं देखे कि उसका तो हाथ ही कट गया। अपना दुख सबसे बड़ा दिखता है दुनिया में। खुद का बेटा नीचे गिर गया, थोड़ा सा पैर में मोच आया, जोर जोर से दाढ़ मार के रोए। पेपर में आ रहा है कि 400 लोग ट्रेन उलटने से मर गए। चेहरे में कोई प्रकार का फर्क नहीं आता। अपना कुछ हो जाए तो सिर पर चढ़ा के बैठ जाए दुख को, और पास के घर में भूकंप भी आ जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़े। अपने अपने मतलब को लेके नाच रहे हैं हम सब। जिस दिन मैंने कल बताया ब्रह्मा ने क्या अक्षर का उपदेश दिया, कल बताया ना क्या अक्षर था वो? हाँ, देवता दमन करो, राक्षसों दया करो, मनुष्य दान करो। अपने आप को समझो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। इधर सत्संगों में आके बैठ जाओ भरपूर, लेकिन अगर खुद को नहीं समझोगे। एक्शन चैनल में, एक्शन चैनल, आप अंग्रेजी चैनल एक्शन कभी देखा है? एक्शन चैनल में एक्सप्लोर द अननोन करके एक सीरियल आता था बहुत पहले। एक्सप्लोर द अननोन, अनजाने की शोध, हिंदी में उसका अर्थ यही हो सकता है, एक्सप्लोर द अननोन, अनजाने की शोध। उसमें एक लड़का आके बैठा है, उसने बोला कि टीवी में ये चैनल पूरे विश्व के 150 कंट्री में जाता है। 150 कंट्री के लोग भी
देख रहे हैं लाइव में वो प्रोग्राम। 150 कंट्री बोल रहा हूँ, 150 गांव नहीं बोल रहा हूँ, 150 देश। एक्शन चैनल इंटरनेशनल चैनल है। वो बोल रहा है कि जितने दुनिया में देख रहे हो उन भाषा में नीचे इसको ट्रांसलेट करके स्क्रॉलिंग करें ताकि वो समझ सके वो जो बोल रहा है। उस समय में वो बोल रहा है कि सभी लोग चम्मच उठाओ। क्या बोल रहा है? चम्मच उठाओ। टीवी में जो देख रहे हो अपने घर से एक चम्मच उठाओ। एक्शन में एक्सप्लोर द अननोन सीरियल में ये घटना बताया। ऐसे चम्मच को उठाया। चम्मच को उठाने के बाद टीवी में बैठे बैठे वो स्टेशन में टीवी स्टेशन से आदेश दे रहा है जिन्होंने चम्मच पकड़ा है उन सबका चम्मच मुड़ जाए। क्या बोल रहा है? चम्मच मुड़ जाए। पूरे 150 कंट्री में जो भी करोड़ों लोग देख रहे थे हाथ में पकड़ के, सबके चम्मच जो स्टील के थे मुड़ गए अपने आप। उसके बाद उसने कई चीजें बताए जिसको आज का साइंस साइकोकिनेसिस कहता है। इसका नाम साइकोकिनेसिस है। साइकोकिनेसिस यानी मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये विश्वास आने के बाद जो आत्मशक्ति काम करती है। इंटरव्यू लेते समय उसको पूछा कि आप ऐसी जादू कैसे कर लेते हो? उसने बोला कोई जादू नहीं है, मैंने विश्वास कर लिया है कि मैं परमात्मा का बेटा हूं, मेरा विश्वास काम कर रहा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मुझ में विश्वास आ गया है, मेरा विश्वास काम कर रहा है। कल कितने लोग ठीक हुए थे सिर दर्द से? वो हाथ ऊंचा करो। कितने लोग थे कल? कैसे? मैंने विश्वास कर लिया कि मैं भगवान का बेटा हूँ। बहुत सिंपल बात। कोई बोले 25 वर्ष से सिर दर्द था, कोई बोले 15 वर्ष से सिर दर्द। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है और कोई जरूरत नहीं। प्रार्थना करेंगे ईश्वर की, उनकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। तो उसने कहा, जो एक्शन चैनल में स्पून मोड़ रहा था, उसने कहा कि मुझ में अंतर में पूर्ण विश्वास आ गया कि मैं सृष्टि का अद्भुत क्रिएचर हूं, अद्भुत सृष्टि का एक साधन हूं। बहुत सारे उसने किया। आपको पुराना टीवी सीरियल मिलेगा, आप देख सकते हैं। एक्सप्लोर द अननोन चैनल का नाम, सीरियल का नाम था। आप अपने आप को ईश्वर का सर्वोत्तम सृष्टि मानते हो कि दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति मानते हो? बताओ आप क्या मानते हो? मैं दुनिया में सबसे दुखी हूं, बस बाकी सब समृद्ध हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी में हाथ डालूं तो काम नहीं होता है, मेरे घर में शांति नहीं रहती है, मेरे को सौ परेशानी है। बस आज दिन तक गुरुदेव ऐसा मानते होंगे, पर जब से गुरुदेव आपने फरमाया है मैं बहुत, आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं बहुत, यही उद्घोष हो रहा है सर्वत्र गुरुदेव। और ये गुरुदेव प्रैक्टिकल करके रात को बोल के सोते हैं, सुबह उठते हैं और दिन का सवेरा होता है तब यही मैं बहुत। जय गुरुदेव। मुंह फेर जी देखो, मुझे माही नजर आए। परमात्मा की कृपा पाने के लिए इस जीवन में आप सब कोल्हापुर पहुंचे हो। 25 राज्यों से। कितने राज्यों से? 25 राज्यों से। हाँ, 50,000 लोग यहाँ पर आए हैं। कोई बाहर घूम रहा, कोई होटलों में बैठा है, कोई कहीं घूम रहा। कोल्हापुर के हर होटल फुल है, हर जगह फुल है। 50,000 से अधिक लोग कल तक यहाँ पहुँच के सेवा पूजा भक्ति के लिए आ रहे हैं, आए हैं, बैठे हैं। विश्व के 20 देशों से आए हैं। कितने देशों से? तो महाराज, आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये जीवन शुभ होना है तो विचार शुभ होना है। क्या शुभ होना है? अभी आज तक जो अशुभ था वो पड़ोसी नहीं था, अशुभ जो था कर्म नहीं था, अशुभ था तो विचार अशुभ था। क्या अशुभ था? विचार अशुभ। कौन कौन मानते हैं? मानने के लिए ताली बजाओ। कम से कम मान तो लिया कि हमारा विचार अशुभ था। क्या अशुभ है? पक्का है ना?
इसको शुभ की ओर मोड़ना आपके लिए संभव नहीं, इसलिए कल मैंने बताया प्राणायाम करो, अपने आप वो शुभ की ओर मुड़ेगा। क्योंकि आप मन को सुधारना कोशिश करोगे, असंभव है कि आपका मन सुधरे, क्योंकि आप उसके नाचे नाच रहे हो, आप उसको नचा नहीं पा रहे हो। आप नाच रहे हो कि उसको नचा पाओगे, बताओ? अभी तो हम नाच रहे हैं सर। क्या होगा? आप नाच रहे हो कि नचा पा रहे हो? हाँ, नाच रहे हैं। तो अगर वो काबू में होना है तो श्वास काबू में होना है। कुत्ते को देखा आपने? आज क्या करो, शुरू किया तब से कुत्ता गद्दा, सुबह कुत्ता गद्दा है, लेकिन ये सब प्राणी है। हाँ, प्राणियों को प्रणाम। अब देखिए, कुत्ते का पेट देखा आपने? कुत्ता अधिकतर 10 से 15 साल में मर जाता है, मैक्सिमम, है ना? सही है जी, सत्य हो। तो कुत्ते का पेट देखोगे तो वो श्वास कैसे लेता मालूम पड़ेगा, खूब हिलता है उसका पेट। जितना ज्यादा जल्दी श्वास लेते हैं इतनी जल्दी मौत आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला प्राणी कछुआ है। क्या है? कछुआ। हाँ, सी टॉर्टॉइस जिसको कहते हैं, टर्टल कहते हैं, सी टर्टल 250 वर्षों तक जीता है, 250 वर्ष। आपसे 10 गुना कम गति में वो श्वास लेता है। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम धीरे से खींचोगे, धीरे से छोड़ोगे, समझो आपके 10 करोड़ श्वास लिखे हैं। गुस्सा कर करके जल्दी जल्दी श्वास को छोड़ते हो तो संख्या पूरी हो जाती है ना, जल्दी हार्ट अटैक आता है, ऊपर पहुंचते हैं। श्वास को धीरा कर लिया तो जिस प्राणियों के श्वास है, योगी लोग जैसे निर्विकल्प समाधि में पड़े रहते हैं। आपको निर्विकल्प समाधि के बारे में पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जीवित समाधि के पहले जो निर्विकल्प समाधि रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को निर्विकल्प समाधि से बाहर लाने के लिए उनको पकड़ के हिलाना पड़ता, चुट्टी भरना पड़ता, जोर जोर से मारना पड़ता, उनकी बहुत हिलाना पड़ता, उसके बाद वो वापस प्रज्ञा में आते, क्योंकि समाधि में चले जाते थे। कछुए को देखो जैसे समाधि में हो ऐसे पड़ा रहता है, हिलता ही नहीं, डूलता ही नहीं। योग और श्वास को बहुत संबंध है। जिनका श्वास एकदम धीमा हो जाता है उनका जीवन शांत सुखी हो जाता है। मन को वश में करने की बात मैं बहुत बार कहता हूं तो लोग बोलते हैं कि सुन के तो आनंद आया, घर जाके तो हम वही कुत्ते के जीवन जीते हैं। तो आप बताओ कि हमारे जीवन में हम श्रेष्ठ हैं, ये समझने के लिए क्या करें? मैं एक ही बात कहता हूँ, 1 वर्ष तो सुबह शाम, 1 वर्ष निरंतर हर हाल छोड़ के 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम 1 वर्ष प्राणायाम कर। अगले वर्ष में धन तेरे कदमों में होगा, रिश्ते तेरे कदमों में होंगे, सुख तेरे कदमों में होगी, शांति तेरे कदमों में होगा, शक्ति तेरे कदमों में होगा। जय गुरुदेव। प्राणायाम से बड़ा कोई शक्ति नहीं संसार में। वो कार्यकर्ता चाहता हूं मैं, 2-3 कार्यकर्ता पीछे जाएं, जहां जगह है पीछे खड़े रहे, एकदम एंडल 2-3 कार्यकर्ता पीछे जाके खड़े रहे। वो ऐसे घुस के आ रहे हैं, उनको वहीं बैठो, वहां जगह नहीं तो जबरन घुसेंगे। कहां घुसेंगे? बीच में ना घुसे कोई भी। कार्यक्रम बिगाड़ना है बस। वहां पीछे बैठो, जहां जगह है वहां बैठो, नहीं तो पीछे देखो, वो पीछे हॉल है बड़ा, अंधेरा कोटा। जो लेट आए हो उनको अंधेरी कोठी में बैठा हो। हाँ, जो पहले आ गए उजाले में बैठो। जो महाराज आपको मैं बता दूं कि श्वास को काबू में करना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप गुस्सा करके चिड़चिड़ा करके श्वास की गति को बिगाड़ चुके हो। आपकी श्वास की गति नॉर्मल नहीं है। अभी आपको पता नहीं कि मेरी श्वास बिगड़ी हुई है, आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बिगड़ने में सुधरने में एक छोटा सा मिलीमीटर पॉइंट का फर्क होता है। जब वो बिगड़ जाता है तो श्वास की गति बिगड़ती तो फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, ये चाहिए वो चाहिए, लालच आता है। ये सब आप में है कि नहीं? बोलो, है क्या? तो बिगड़ी हुई बात, मामला बिगड़ा हुआ है। सुधारना तो ज्यादा कुछ नहीं करना, नाड़ी शोधन करना। क्या करना है? नाड़ी शोधन कुछ नहीं, धीरे से इधर से निकालो, खींचो, इधर से छोड़ो, वापस उधर से खींच के इधर छोड़ो, एक बार हुआ, बस इतना सिंपल है। इसी से सीख के करना चाहिए। मन मर्जी जैसे किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो नुकसान है। प्राणायाम
किसी योग्य प्राणायाम करने वाले योगाचार्य से सीख के ही करना चाहिए, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना। आप कोई सही योगाचार्य के पास जाके अनुलोम विलोम सीखो, बस। क्या सीखना? कोई बड़ा प्राणायाम सब कुछ नहीं करना। सुबह में नहा धो के तटी साफ किए, 10 बार कर लिए, फिर आधा घंटे बाद नाश्ता करो। वैसे ही शाम रात में खाने के 2.5 घंटे बाद ही करना, 10 बार करना। अगर 1 साल ऐसे कर लिए, अगले साल आपकी चेहरे की कांति, प्रकाश, बोलने के ढंग, सोचने के तरीके में सच में ही मनुष्य के गुण आ जाएंगे, जो अभी शैतान के गुण हैं। अभी आप सब देखने में अच्छे हो, आपके अंदर क्या क्या चीजें भरी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं किसी से शर्माता नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ। आप जैसे माइके लालों को बहुत मैंने देखा है, इसलिए कोई कहीं डरता नहीं। आप कैसे हो मैं ये खुला ही बोलता हूँ, आपसे मुझे कोई लेना देना भी नहीं। आना मत अगली बार, जाओ, आना मत अगली बार, आपसे मुझे कुछ नहीं पड़ा। मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ, ये मेरी दया है, आपसे मुझे कुछ नहीं पड़ा। आप आना मत अगली बार, बैठे रहना अपने घर। मेरे पास तो जो सच है वो ही निकलेगा। आपके दुर्गुण मिटने हो तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको समृद्धि चाहिए तो भी नेगेटिव आरा निकालने में भी प्राणायाम ही एकमात्र माध्यम है। शरीर के दुर्गुण मिटाने में भी प्राणायाम ही माध्यम है। देव कृपा पाने भी प्राणायाम। देखो इस दुनिया में यज्ञ करें, पूजा करें, यज्ञाचार्य को देखा क्या? हम लेट से जाते हैं यहाँ, लेकिन वो अग्नि जलाने के पहले प्राणायाम करते हैं, बाद में अग्नि जलाते हैं। देव कार्य में प्राणायाम पहले होता है। मैं साधना कक्ष में बैठता हूँ, कौन कौन देखते हैं मुझे? मैं पहले क्या करता हूँ? हाँ, पहले प्राणायाम करने के बाद ही पूजा शुरू हो। शास्त्र में यही विधि है। जो सीधा पूजा करता है देवकोप के भागी बनता है। श्वास को शुद्ध नहीं किया न पूजा करता है तो अपने अशुद्ध वायु देवों पर छोड़ने के श्राप के भागी बनता है। कर नहीं सकता पूजा, बिना प्राणायाम कर नहीं सकता। तो प्राणायाम सभी चीजों में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग में चतुर्थ योग, चतुर्थ गति मोक्ष देने वाला है प्राणायाम। हमारे तीर्थंकरों ने प्राणायाम की योग सिद्धि से ही केवली कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। नाक को देख के नासिका के अग्रभाग में मन को नियंत्रित करके श्वास को अपने वश में करते हैं। कृष्ण की भगवत गीता में योग में देखो तो क्रिया योग की पूरी बात करते हैं, जिसको हिमालय के महाअवतार बाबा काशी के श्यामाचरण लाड़ी महाशय ने उस प्राणायाम योग को बहुत अच्छे रूप से समझाया। हमको तो खा खा के दुनिया के पीछे पड़ना है। 3 टाइम बढ़िया खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, उसको मिल गया, मुझे कब नहीं मिला, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे को क्या नहीं मिला। अरे मिले हुए लोग सब उधर मसानों में पड़े हैं। ये जितना ज्यादा तेरा कोई पूर्व कर्म का योग के सत्संग में आ गया, वरना ऐसे ही रखड़ेगा। जिंदगी में रखने के लिए ही है हमारा जीवन। लोभ, लालच, बस है कि नहीं? देखो, या तो आप गलत हो या मैं गलत हूँ, दो में एक ही हो सकते। गुरुदेव हमारे अच्छे कर्म है।